आप देख रहे हैं समय शिखर। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल आरंभ हो गई है, शुरू हो गई है। चुनावी व्यवस्था को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से राज्य में डेरा डाले हुए है। वहीं कितने चरण में चुनाव हो, इसे लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्ष के बीच घमासान शुरू हो गया है। जहां बीजेपी चाहती है 5 चरण में चुनाव हो, वहीं अन्य दल एक ही चरण में चुनाव चाहते हैं। सवाल यह है कि अलग अलग चरणों की मांग का क्या अर्थ है, या फिर सरकार को 5 चरणों में चुनाव के सुझाव देने का क्या मतलब समझा जाए। महाराष्ट्र, हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव कितने चरण में हो, यह निर्णय हालांकि चुनाव आयोग का होता है। दूसरी बात, झारखंड नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। चुनाव के समय यहां हमले भी हुए हैं कई बार, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं। भौगोलिक परिस्थितियां भी थोड़ी अलग है। ऐसे में विभिन्न चरणों के चुनाव कितने कारगर होंगे, जायज होंगे, इस पर राजनीतिक पार्टियों की बहस कितनी जरूरी है, हम अपने साथ जुड़े मेहमानों से समझेंगे। पहले कुछ खबरें देख लेते हैं। झारखंड विधानसभा का चुनाव कब और कितने चरणों में कराया जाए, इसको लेकर चुनाव आयोग की टीम बैठकें कर रही है। इससे पहले गुरुवार को आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। सभी दलों ने निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर अपने अपने सुझाव भी दिए। इस दौरान राजनीतिक दलों के एजेंडे भी सामने आए। मुख्यालय के अधिकारियों के साथ भी आयोग की टीम ने चुनावी तैयारियों पर गहन चर्चा की। ज्यादातर विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र और हरियाणा की तर्ज पर झारखंड में भी एक ही चरण में चुनाव कराने की बात कही और इस पक्ष में अपने तर्क भी दिए। वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी ने राज्य की भौगोलिक स्थिति का हवाला देते हुए 5 चरणों में चुनाव कराने का सुझाव दिया। झारखंड में 2014 में भी 5 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए गए थे। हालांकि बीजेपी की सहयोगी दल एजेएसयू आजसू ने भी एक ही चरण में चुनाव कराने की बात को कही है। पूरे देश में सिर्फ झारखंड में ही चुनाव होने जा रहा है, इसलिए सरकार के पास सुरक्षा बलों की कमी नहीं है। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि झारखंड के सभी बूथों पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्रॉपरली होनी चाहिए। चूंकि और राज्यों में भी एक ही चरण में चुनाव हो रहा है, तो अगर झारखंड में भी अगर एक ही चरण में चुनाव हो तो अच्छा है। निश्चित तौर पे भौगोलिक क्षेत्र है। पिछले बार भी जो 5 चरणों में चुनाव हुआ था, तो 5 चुनाव में यहाँ पर आप सबको जानते हैं कि भौगोलिक स्थिति अच्छी है, अलग अलग स्थानों की अलग अलग दृष्टि है, तो इसलिए 5 चरण में हम लोगों ने कहा है कि चुनाव होना चाहिए। को बंद किया है, तो हमारा ये कहना है कि जिन विद्यालयों में पहले से चुनाव होते रहे हैं, उन विद्यालयों में भी चुनाव होना चाहिए। किसी भी कीमत पर जो है मतदान केंद्र की दूरी 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारी बातों को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है और मुझे उम्मीद है कि 1 चरण या 2 चरण से ज्यादा चुनाव नहीं हो। बड़े राज्यों में यदि एक बार में चुनाव हो सकता है, मध्य प्रदेश में, आपको महाराष्ट्र में, तो झारखंड राज्य में भी एक साथ चुनाव हो, एक ही दिन चुनाव हो। अन्यथा जो संसाधन से परिपूर्ण भारतीय जनता पार्टी, उसको कहीं न कहीं लाभ मिलता है और उससे हमको नुकसान होता है। झारखंड के जो है उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, कई तरह के है। यहाँ की जो संभावना जो 4 चरण 5 चरण में करा करके चुनाव को प्रभावित करता है यहाँ के सरकारी तंत्र के लोग, इसलिए हम लोग इजी रूप से जो है 2 चरण में मांग किया है। ये भी जानना जरूरी है कि झारखंड के लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं। झारखंड में चुनावी हलचल के बीच सहारा समय की टीम पहुंची आम लोगों के बीच। हमने लोगों से न केवल चुनाव की चरणों को लेकर बात की, बल्कि ये भी जानने की कोशिश की लोग ईवीएम या बैलेट पेपर में किसे ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं। चुनाव आयोग की टीम रांची में है। तमाम राजनीतिक दलों से उनकी मंतव्य लिए जा रहे हैं कि आखिर कितने चरणों में चुनाव होना चाहिए। चुनाव में बैलेट पेपर से होना चाहिए या फिर ईवीएम से। आम जनता हमारे साथ है, इनसे हम जानना कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है। भाई साहब, ये बताइए, कुछ पार्टियों की राय है कि 1 चरणों में चुनाव हो, कुछ पार्टियों की ये राय है कि 5 चरणों में। आप क्या चाहते हैं? पिछले चुनाव का इतिहास देखा जाए तो झारखंड उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ 1 चरण में चुनाव संभव नहीं है, लेकिन 5 चरण भी बहुत ज्यादा है। 2-3 चरण में निपटाना चाहिए।
आपकी बिल्कुल यही बात हम भी कहना चाहते हैं। भाई साहब जो बोले वही बात हम भी। आपका क्या? 3 चरण में चुनाव उचित है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र को देखते हुए 3 ही चरण उपयुक्त है, जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए चुनाव। 3 ही चरण बहुत चरण 5 लंबा हो जाता है। 2 चरण में ही चुनाव हो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, हम तो चाहते हैं कि कानून व्यवस्था, चाहे उग्रवाद प्रभावित हो, खेती की समस्या हो कहीं, उसको ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से जितने चरण में चुनाव हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 3 हो, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को निर्णय लेना चाहिए। शांतिपूर्ण चुनाव हो और बैलेट से चुनाव और काउंटिंग प्रक्रिया उबाऊ हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो वही अच्छा है। धन्यवाद। लंबा आपने देखा है चुनाव की प्रक्रिया, आपकी क्या राय है और क्या लगता है कि बैलेट से होना चाहिए या फिर ईवीएम से होना चाहिए? हमारी राय से चुनाव जो है ज्यादा से ज्यादा 3 चरण में ही होना चाहिए, इसलिए कि जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को एक बार कर दे और एक बार जनरल जहां पर शांतिपूर्ण है उस तरह से। दूसरी चीज है कि जहां तक हमारा ये अनुभव है कि बैलेट पेपर से जो चुनाव होता है, ठीक है कहीं कुछ गड़बड़ियां होती जरूर है, लेकिन ईवीएम में एक जगह से ही हैंग किया जा सकता है, ये इसमें 2 मत नहीं है। यहाँ नहीं, विदेश भी मान रहा है कि ईवीएम हैंग किया जा सकता है। तो जब ईवीएम हैंग किया जा सकता है तो ईवीएम से चुनाव क्यों हो? अमेरिका जैसा विकसित देश वो भी जो है ईवीएम से चुनाव कराना नहीं चाह रहा है, वो चाहता है बैलेट पेपर से हो। कि अब जो नेटवर्किंग का जमाना है, तो 5 चरणों में चुनाव हो या 1 चरण में या 2 चरण में, समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त कई मेहमान रांची स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोभा यादव जी, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं जेवीएम की, आपका बहुत स्वागत है। प्रदीप सिन्हा, आप बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। हसन अंसारी, आप उपाध्यक्ष हैं आजसू के, आपका बहुत स्वागत है। और पटना स्टूडियो में हमारे साथ मुकेश कुमार राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। प्रदीप जी, सरकार बीते 5 वर्षों में हर बार ये कहती रही है कि उग्रवाद पे सरकार ने काफी नियंत्रण पा लिया है, राज्य के तमाम जिलों में सरकार उग्रवाद को समाप्त भी कर दी है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो आपको उग्रवाद प्रभावित राज्य दिखता है और फिर कहते हैं कि 5 चरण में हो। क्यों भाई? नहीं, सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि झारखंड से उग्रवाद का समूल नाश हो गया है। निश्चित रूप से कुछ इलाकों में अभी भी उग्रवाद के जो सिपाही हैं वो उपस्थित हैं और गाहे बगाहे कभी कभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कुछ ऐसी घटना कर बैठते हैं कि वो प्रशासन के साथ साथ आम जनों के लिए भी सिरदर्द बनती है। तो सरकार ने एक एहतियातन उपाय हमारी पार्टी ने चुनाव आयोग के समक्ष रखा है। अब चुनाव आयोग चूंकि बिल्कुल स्वतंत्र इकाई है, वो फैसला करे विभिन्न राजनीतिक दलों के राय सुनने के बाद कि उसको कितने चरण में वो चुनाव करा सकता है, फोर्स डिप्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, फिर एक साथ प्रशासन की क्या रिपोर्ट आई है, प्रशासन की इनपुट क्या है, उसके आधार पर चुनाव आयोग को फैसला करना है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राय को ही एक मतलब उदाहरण बनाकर रखना कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 चरण में चुनाव की मांग करके कोई अपराध किया है, हम अपनी बात अब चुनाव नहीं, अपराध की बात तो है ही नहीं साहब। देखिए क्या है ना, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे हैं, तो महाराष्ट्र तो जाहिर तौर पर झारखंड से बहुत बड़ा राज्य है और झारखंड मात्र 81 विधानसभा सीटों वाला राज्य है। और ऐसे में जब हम इतने छोटे राज्य में देखते हैं कि वहां पर 1 चरण में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग के ही मुताबिक उनका ही डिसीजन था कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में 1-1 चरण में ही चुनाव संपन्न होंगे, तो फिर कई चरणों में चुनाव होने का मतलब नहीं समझ में आता है। तब जब झारखंड का चुनाव होगा तो झारखंड का ही चुनाव होगा, उस वक्त और दूसरे राज्य में नहीं है। तमाम फोर्स आप डिप्लॉय कर सकते हैं ऐसे उग्रवादी असामाजिक तत्वों को कंट्रोल में करने के लिए। देखिए, विगत चुनाव के दौरान भी तमाम एहतियात बरतने के बावजूद भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसपे प्रशासन पर उंगली उठने लगती है जी। तो मैं समझता हूं कि प्रशासन अगर पूरे सचेतता के साथ यह कोशिश करता है कि बिल्कुल जान माल की हानि न हो, किसी मतदाता को नुकसान न पहुंचे, और जो फोर्स डिप्लॉयमेंट होता है वो भी हमारे भाई हैं, जवानों का भी कोई नुकसान न पहुंचे, तो मैं समझता हूं कि पूरी चीजों का अवलोकन करने के बाद चुनाव आयोग की टीम जो 2 दिवसीय यात्रा पर आई है अपना निर्णय लेगी और वो सभी दलों को स्वीकार्य होगा। लेकिन इसलिए सिर्फ कि किसी ने 1 चरण की मांग की और किसी ने 5 चरण की मांग कर दी, तो मैं समझता हूं कि तर्कसंगत जो होगा उसी पर चुनाव आयोग फैसला करेगा। ठीक, हसन साहब क्या लगता है आपको कि आप चूंकि सहयोगी दल भी हैं और आपकी पार्टी की बहुत साफ साफ राय ये बन रही है कि सिंगल फेज में चुनाव हो,
प्रदीप जी कह रहे हैं कि समूल नष्ट तो नहीं हुआ है, हाँ उग्रवादी तत्व तो अभी भी वहां पर हैं, बेशक मरणासन अवस्था में ही क्यों ना हो, लेकिन चुनाव के वक्त वो जिंदा हो सकते हैं, इसलिए एहतियात बरतने की आवश्यकता है। तो आपको क्या, आपकी पार्टी को क्यों लगता है कि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा? देखिए संजय जी, कल बैठक में मैं ही गया था, केंद्रीय जो टीम आई हुई थी उनके समक्ष, उसमें हमने यही बातें रखी थी कि चूंकि झारखंड स्टेट का असेंबली का चुनाव होने जा रहा है और हम ये सौभाग्य है कि पूरे देश में सिर्फ सिंगल स्टेट होगा जहां पर चुनाव होगा, बाकी कहीं चुनाव नहीं हो रहा होगा। तो हमने इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधियों के समक्ष ये बातें रखी थी कि अगर इलेक्शन कमीशन ये सक्षम है पूरे स्टेट में फोर्स के डिप्लॉयमेंट के लिए और पूरे प्रोसीड्यूर को निष्पक्ष चुनाव कराने की स्थिति में है, तो अगर वो एक चरण में भी चुनाव कराती है तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने एकदम स्पष्ट जो वर्ड टू वर्ड यही बात रखी थी कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया झारखंड में एक चरण में भी चुनाव कराना चाहती है तो आजसू पार्टी को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आपकी पार्टी चाहती क्या है कि एक चरण से ज्यादा चरण में चुनाव हो? देखिए, हमने तो स्पष्ट कहा है कि आखिर चरणों का इसलिए मामला बनता है कि राज्य जो नक्सल प्रभावित राज्य है और इसकी भौगोलिक संरचना थोड़ा उबड़ खाबड़ पठारी इलाका है, मैदानी इलाका है, तमाम चीजें हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन के पास में समुचित व्यवस्था होती है और चुनाव को फेयर और निष्पक्ष और शांतिपूर्वक कराने में अगर चुनाव आयोग सक्षम है, तमाम चीजों को करने की स्थिति में है, तो एक चरण में भी चुनाव करने हमको कोई आपत्ति नहीं है, वरना जितने चरण में करे उस पर भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। शोभा यादव जी, क्या लगता है जेवीएम को कि ये जो आगामी चुनाव है झारखंड में, वहां पर पार्टी को एक चरण सूट करेगा या 2 या 3 या 5? सबसे पहले तो संजय जी, मैं एक प्रदीप जी की बातों का जवाब देना चाहूंगी कि इन्होंने कहा कि सीएम माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी अभी हाल में बरकट्टा के एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा था, जनसभा में, कि वह उग्रवाद खत्म हो गया या उग्रवादी ऊपर चले गए। अभी ये कहते हैं कि उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र है झारखंड, तो ये एक चरण में नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात आपने पूछा, तो हम ये कहेंगे आपको, एक चरण में चुनाव, जब महाराष्ट्र में 288 विधानसभा का क्षेत्र है, इतने बड़े विधानसभा है, तो एक दिन में एक चरण में वहां चुनाव संभव है, तो 81 विधानसभा झारखंड तो एक छोटा ये है, तो इसमें संभव क्यों नहीं है? इसका साफ कारण है, आपको भी समझ में आ रहा होगा और हम लोग को भी समझ में आता है कि ये जो कि एक चरण में, फर्स्ट चरण में चुनाव जब होता है तो वो रिजल्ट देखते हैं सत्ताधारी पार्टी के लोग कि कैसा गया, मेरे पक्ष में हवा है या नहीं है। उसके बाद अगर उनके पक्ष में हवा नहीं जाता है, उनके लगता है कि इस बार मेरा खराब है, हमें वोट नहीं दे रहा पब्लिक, तो ये अपना वो अलग अलग मुद्दे उठाते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये मौका तो फिर तमाम दलों को मिलता है ना कि यदि एक चरण में हमारे पक्ष में हवा नहीं बनी तो दूसरे चरण में हम क्या ऐसी रणनीति बना जिससे कि पक्ष में हवा बन जाए। ये हक तो आपको भी है। तो उसका कारण जी है, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो पूरे जितने अधिकारी हैं उनको प्रभावित करते हैं, हर जगह प्रभावित करते हैं और विपक्षी पार्टी उतना नहीं कर पाते। आप मीडिया या टीवी चैनल में देख लीजिए, पेपर में देख लीजिए, सिर्फ एक ही सत्ताधारी पार्टी को लोग ज्यादा तरजीह देते हैं। उसकी भी हम लोगों ने मांग की है कि सामान्य समय सबको दिया जाना चाहिए। और ये आप 4 या 5 चरण की बात क्यों करते हैं? आप कहते हैं उग्रवाद खत्म हो गया, तो जब माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का ये बयान है तो एक ही चरण में क्या करवाए, एक चरण में करवाए, दूसरे दिन जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है उसी तरह। ये तो बहुत छोटा झारखंड जवाब देकर प्रदीप जी ही देंगे आपको। प्रदीप जी जवाब दीजिए, जब मुख्यमंत्री मानते हैं कि उग्रवाद खत्म हो गया है या जो थे वो ऊपर चले गए। मैंने स्पष्ट पहले ही कहा कि सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि समूल नाश हो गया उग्रवाद का। कुछ कुछ इलाके में अभी भी उनकी उपस्थिति है और गाहे बगाहे वो ऐसी घटना करते हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। आप भी समझते हैं कि कुछ ग्रुप्स हैं जो रैंसम मनी उगाही के लिए हर जगह घटना करना चाहते हैं ताकि उनकी उपस्थिति बनी रहे। तो हम बिल्कुल जो भी लीकेज है उसको हम दुरुस्त करना चाहते हैं कि कहीं से भी किसी जवान की जान न जाए। सर, जम्मू कश्मीर में हमारी किसी को नहीं सर, जम्मू कश्मीर में जब हम चुनाव करा सकते हैं सफलतापूर्वक, तमाम आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देकर जब वहां करा सकते हैं,
तो फिर झारखंड में तो उतनी बुरी स्थिति है भी नहीं सर। ऐसे में तब जबकि आपकी पार्टी या सरकार खुद दावा करती है कि लगभग नष्ट हो गया है, तो फिर इतना हाय तौबा कहां से आ गई फिर? नहीं, हाय तौबा नहीं है, एक हमने अपनी राय रखी चुनाव आयोग के समक्ष और मतलब कोई अति उत्साह में कि हम उग्रवाद का हमने उन्मूलन कर दिया राज्य से और इस उत्साह में हम कोई गलती कर बैठे तो कल यही तमाम विरोधी दल जो है हम पर हमलावर हो जाएंगे कि आपने कहीं ना कहीं अनदेखी की और अति उत्साह में कोई ऐसा फैसला ले लिया जिससे जवानों की जान चली गई, मतदान कर्मियों की जान चली गई या कोई मतदाता खतरे में पड़ गया। तो बिल्कुल फुल प्रूफ हो जी। मैं समझता हूं कि अगर 2-3 चरण में भी चुनाव अगर ईसीआई करता है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक मुकेश जी, दरअसल झारखंड का राजनीतिक मिजाज है, 2014 का भी अपना अनुभव है जहां की 5 चरणों में चुनाव हुए थे, तो ये बीजेपी को लगता है कि वो सही तरीका था और इन्हीं कारणों से संभवतः इन्होंने अपना पार्टी ने अपनी ओर से ये सुझाव भी दिया होगा। लेकिन बाकी दल जो है वो चाहते हैं कि सिंगल फेज में ही चुनाव हो, क्योंकि जो होना हो एक ही बार में हो जाए। अब आरोप तो कई तरह के कोई भी किसी पर लगा सकता है कि कौन किसको इन्फ्लुएंस करेगा नहीं करेगा, फाइनली तो जनता को डिसाइड करना होता है कि वो किसके हक में अपने मतों का इस्तेमाल करेगी। तो क्या लगता है आपको कि चुनाव आयोग की जो 2 दिवसीय बैठकें हुई है उसमें क्या कहां जाकर बातें बहुत गंभीर नजर आ रही है उग्रवाद को लेकर और कहां जाकर चरणों में झारखंड की आवश्यकता महसूस हो रही है? पहली बात तो संजय जी, इस बात को सबको स्वीकार करना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री बोले या नहीं बोले, मुख्यमंत्री फाइनल अथॉरिटी नहीं है, तो सरकार चला रहे हैं। लेकिन सरकार चलाने के बावजूद भी वो अगर उस ढंग की बयानबाजी कर रहे हैं तो उनकी मर्जी है। राजनीतिक बयानबाजी कोई व्यक्ति कर सकता है। अभी भी झारखंड उग्रवाद से प्रभावित इलाका है, क्योंकि जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, जो कंटेन करने के लिए, नक्सलाइट्स को कंटेन करने के लिए जितनी फोर्सेज, सेंट्रल फोर्सेज वहां लगाई गई हैं, पहली बात वही इस बात को प्रमाणित करता है कि झारखंड उग्रवाद से प्रभावित इलाका है और उसको रोकना सरकार की पहली उन्होंने टॉप प्रायोरिटी दे रखी है, बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने उसका स्थान दे रखा है। दूसरी बात है कि चुनाव को लेकर हम चलेंगे तो झारखंड की भौगोलिक संरचना बिल्कुल अलग है, झारखंड के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अलग है। यहाँ दूर दराज में गांव हैं, आदिवासियों के गांव हैं, सामान्य लोगों के गांव हैं, उन गांवों को सुरक्षा देनी होगी, उन गांवों में शांति व्यवस्था रखनी होगी। उस गांव में जो उग्रवाद इलाके प्रभावित इलाकों में वहां पे मतदाताओं को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेकर मतदान करें, क्योंकि चुनाव किस फेज में होगा वो बाद में महत्वपूर्ण है। पहले ये महत्व कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष हो, चुनाव जो है वो शांतिपूर्वक हो, चुनाव जो है सुरक्षा के तहत हो और ज्यादा से ज्यादा जो मतदान केंद्र है वहां सशस्त्र बल जो है वो उपस्थित हो और हर एक इस ढंग का माहौल रहे कि मतदान, जो कि झारखंड में संजय जी बड़ी अच्छी बात क्या है कि जो मतदाता निकलते हैं मतदान देने के लिए, उनको देख के आपको इस ढंग की खुशी होगी, जो उमंग होता है वहां के आम लोगों में, महिलाओं में, पुरुषों में, तो बूढ़ों बुजुर्गों में, तो ऐसा लगता है कि वो किसी बाजार मेले में जा रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। तो मतदाताओं को इस बात को सुनिश्चित करना होगा मतदान करें, उनको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी। तो ये 5-6 जो पैरामीटर है बहुत महत्वपूर्ण होंगे संजय जी। दूसरी चीज है कि जो आप अभी देख रहे थे कि महाराष्ट्र में एक फेज में हो गया और हरियाणा में एक फेज में हो गया, तो ये अर्बन क्लस्टर्स है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा आबादी जो है वो शहरों में रह रही है और उस इलाकों को मेंटेन किया जा सकता है, एक फेज में किया जा सकता है। लेकिन झारखंड में आप एक फेज में चुनाव नहीं करा सकते, 81 सीटें कम हैं, लेकिन इसकी जो भौगोलिक संरचना है और इसमें लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अजीब है। तो कम से कम 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा 3, 5 की तो बात नहीं सोचनी चाहिए कि चूंकि चुनाव एक ही बार झारखंड में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी मांग कर सकती हो सकता है कि उसको सुविधा और राजनीतिक लाभ मिल रहा हो। तो ये निष्पक्ष चुनाव कराने की बात जहां तक जिसकी जवाबदेही इलेक्शन कमीशन को है, चुनाव आयोग को है, वो इस बात को सुनिश्चित करे। चूंकि 81 विधानसभा है तो 81 विधानसभा में अगर 40-40 भी अगर वो लेते हैं तो 2 फेज में कर सकते हैं। हो सकता है कि संथाल परगना से लेकर, चूंकि 4 महत्वपूर्ण हिस्से हैं, संथाल परगना एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, छोटा नागपुर एक हिस्सा है, पलामू एक हिस्सा है, सिंहभूम एक हिस्सा है, तो 4 जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं भी एक हिस्सा है तरीके से देखते हैं तो 2 ज्यादा से 3 में आराम से चुनाव आयोग करा सकती है। और जिन बातों की हमने चर्चा की, इस पहली बात को निष्पक्ष चुनाव हो और मतदाताओं को इस बात को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि समय कम है चुनाव होने का, कि मतदान की संख्या ज्यादा हो और निष्पक्ष चुनाव होते हुए मतदाताओं को किसी प्रकार की जानमाल की क्षति नहीं हो, प्लस सुरक्षा बलों की भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि उनको भी क्षति नहीं हो।
शोभा यादव जी, दरअसल ये बात तो सही है कि भौगोलिक परिस्थिति झारखंड की कुछ ऐसी है जो इस बात को बताती है कि आपको 2 या 3 चरण में चुनाव हो तो ज्यादा सही होगा, उचित होगा, क्योंकि पठारी इलाका है, संथाल का अपना एक मिजाज है, कोल्हान का अपना एक मिजाज है, छोटानागपुर का अपना एक मिजाज है, इधर पलामू बेल्ट का अपना एक मिजाज है, और ऐसे में सामंजस्य बिठाए रखने के लिए आपको क्यों आपकी पार्टी को या विपक्ष को लगता है कि इसका लाभ बीजेपी उठाने में सफल हो जाएगी, तब जबकि आप लोग खुद भी लगता है कि आप लोगों को कि हम लोग ज्यादा इस बार फाइट देने की स्थिति में है? देखिए, सबसे पहली बात है तो आप इतिहास देखेंगे तो जहां जहां 5 चरण में 4 चरण में चुनाव हो रहा है, वो बीजेपी देखती है कि हमारा पक्ष में हवा है या नहीं, हमारे पक्ष में रिजल्ट जा रहा है। जी अपनी बात पूरी कीजिए। लगता है कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है संभवतः। ये बार बार घूम फिर के मुकेश जी वहीं पर बात आ जाती है कि बीजेपी हवा का रुख भांपती है और फिर उसी हिसाब से अपनी रणनीति तय करती है। तो ये अधिकार तो मेरे ख्याल से तमाम राजनीतिक दलों को दिया गया होगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से, क्योंकि भाई आप चुनाव मैदान में है तो ये रणनीति तो आपको बनाने का अधिकार है ही। क्यों मुकेश जी? नहीं संजय जी, हर एक पार्टी की अपनी सोच होगी, हर एक पार्टी का अपना आंकलन होगा चुनाव में। बड़ा रोचक चुनाव होगा इस बार का, जो आने वाला चुनाव है झारखंड के लिए अति रोचक होगा और बड़ा संघर्षपूर्ण चुनाव होगा। कोई आसानी से पार्टी कुछ बड़ा परिणाम नहीं हासिल कर सकती है, लेकिन ये चुनाव आयोग का दायित्व है और चुनाव आयोग किसी सही पार्टियों से राय ले सकता है, वहां आंकलन कर सकता है कि जो वहां की स्थितियां हैं, जो प्रशासनिक की स्थितियां हैं, जो सशस्त्र बल की स्थितियां हैं, किस ढंग से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता बड़े खुशनुमा माहौल में निकलकर मतदान करें, इस बात को सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी बात है कि शांतिपूर्ण चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, सुरक्षा के आवरण में चुनाव और किसी तरह की जाहिर तौर पर तमाम पहलुओं को चुनाव आयोग खंगाल ही रहा होगा। चुनाव आयोग की टीम यहां आई है तो तमाम जो भी स्थितियां, परिस्थितियां और पहलू होंगे उस पर चुनाव आयोग की टीम गौर कर रही होगी और निश्चित रूप से निष्पक्ष चुनाव हो इसके लिए माकूल इंतजाम भी किए जाएंगे। बस रही बात चरणों की, तो वो तो जिस दिन चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसी दिन पता चल पाएगा कि झारखंड में कितने चरणों में चुनाव हो रहे हैं। बहरहाल स्थिति यही है कि बीजेपी चाहती है कि 5 चरणों में चुनाव हो, बाकी दल चाहते हैं कि सिंगल फेज में चुनाव हो। हमें भी इंतजार है, आप भी इंतजार कीजिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। समय शिखर में फिलहाल इतना ही। सहारा प्रणाम।